भाई आज तो सुबह सुबह ही पोपट हो गया। भाई तुम तो नहीं बचोगे, मर जाओगे। तो आज जो कुछ भी हुआ ना, एक चीज़ मुझे सीखने को मिल गया कि जितना ऊंचा लेवल पे इंसान होता है ना, भाई आज तो सुबह सुबह ही पोपट हो गया। आए थे किसी काम से और सारा काम ही बिगड़ गया। एटीएम में पैसा जमा करना था और पैसा ही फंस गया यार। अब मुझे बैंक जाना पड़ेगा उसको सही करने के लिए। भाई कभी कभी क्या होता है ना, इंसान करना कुछ चाहता है, हो कुछ और जाता है। पता नहीं दिमाग एकदम से क्या ही हो गया था। एटीएम मेरी बहन का था और पिन मैंने अपने एटीएम का डाल दिया। ऐसा गलती मुझसे पहली बार हुआ है। अब देखिए, बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये। एटीएम में पैसा फंस गया है, वो ब्रांच जब ओपन होगा तो फिर एक एप्लीकेशन लिख कर देंगे तो वो तो हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं या जमा कर रहे हैं तो पूरा ध्यान रखिए एटीएम का। अच्छे से सारा प्रोसेस फॉलो करिए। हड़बड़ी में कोई भी काम मत करिए, क्योंकि हड़बड़ी में किया हुआ काम क्या होता है कि बिगड़ जाता है। जैसा कि मेरा आज एकदम से वो हो गया, दिमाग ख़राब है। खैर, बने रहिए ब्लॉग में और देखिए आगे क्या होता है। हाँ, ब्रांच के अंदर का हम वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि अलाउ नहीं है, लेकिन काम होने के बाद बताएंगे ज़रूर आपको। भाई बैंक में स्टाफ आने शुरू हो गए, लेकिन एक प्रोसेस है ना कि आप 10 बजे के बाद ही आप बैंक में आपकी एंट्री हो सकती है, क्योंकि अभी तो स्टाफ के आने की वो है, एंट्री हो रही है। कभी कभी ना व्यक्ति समझदार होते हुए बेवकूफ़ों वाला काम करते हैं। क्या करते हैं बताएं? चलिए दिखाते हैं आपको आगे। ये देखिए, यहीं पे एक विशाल पेड़ है जो कि बहुत ही हरा भरा ऊंचा है, और जस्ट उसके नीचे ये कचरा जलाया गया है। और एक पेड़ ये भी है जो कि देख रहे हैं वो सूख चुका है, और सूखने का कारण भी यही है कि इसके जस्ट नीचे ही कचरे को जला दिया गया है। भाई इसमें भी जान होती है, और इतनी तपन ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से ये पेड़ जो है, हरा भरा पेड़, सूख गया है। पता नहीं लोग कब सुधरेंगे। एक तो पेड़ लगा नहीं रहे हैं, ऊपर से जो पेड़ हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। कचरा जलाते समय ध्यान रखें कि वहाँ आसपास हरा पेड़ ना हो, क्योंकि उन्हें भी तकलीफ़ होती है। भाई पेड़ है तो हम हैं, क्योंकि जब यही नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ से रहेंगे। ऑक्सीजन और इतने सारे फ्रूट, लकड़ी, सब कुछ इनसे मिलते हैं हमें, और ये हमारे लिए सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे देते हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। और फिर भी हम इनका बेमतलब का नुकसान कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? कमेंट करके बताइए ज़रा, आपकी तरफ भी ऐसा होता है क्या? तो फाइनली दोस्तों, मेरा काम हो गया है। बैंक में गए थे और बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि 2 से 3 दिन लगेंगे, और वो जो आपका पैसा फंसा है एटीएम में, वो आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपका एक भी रुपया कहीं भी जाएगा नहीं। लेकिन खुशी के साथ साथ एक चीज़ का मुझे दुख है कि जो सही एडवाइस मुझे वो गार्ड भैया जो थे एटीएम के अंदर, जिनका वो ड्यूटी होता है कि अगर एटीएम से रिलेटिव कोई भी दिक्कत किसी इंसान को हो रहा है तो वो उसे गाइड करेंगे, अच्छे से बताएंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से गुस्सा करके, एटीट्यूड दिखाकर मुझसे बात किया और बोला कि नहीं, पैसा रिटर्न मिल गया होगा, 99% पैसा रिटर्न मिल जाता है। मैंने कहा भैया नहीं मिला है, मेरा पैसा अंदर फंसा हुआ है। लेकिन बार बार वो एक ही चीज़ बोल रहे थे, मिल गया है मिल गया है। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। मैंने कह दिया उनसे कि आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आप कैमरे में चेक कर लीजिए और फिर बोलिए। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसे नहीं करना चाहिए आपको बात, और आप बहुत गुस्से में हैं तो एक लंबी सांस लीजिए और फिर मुझसे बात करिए। पता नहीं किस चीज़ का गम था, उनकी वाइफ ने उनको नाश्ता नहीं दिया था सुबह सुबह, या लड़ाई करके आए थे, जो भी था। लेकिन भाई कस्टमर से अच्छे से बात करना चाहिए, क्योंकि हमारे से ही आपकी सैलरी मिल रही है। हम आ रहे हैं आपके एटीएम में, बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं, तभी तो आपको सैलरी मिल रही है भाई। और फिर एटीट्यूड किस चीज़ का है बताइए? इतना एटीट्यूड दिखाना चाहिए भाई? आप जनता के लिए हो, जनता मतलब कस्टमर के लिए हो। आप उनको कोई समस्या है तो उसको बताओगे आप कि हाँ ठीक है मैडम, आप टेंशन मत लो, आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा मिल गया भाई, जबकि मुझे मिला ही नहीं था। अजीब है ऐसे लोग। चलिए इस ब्लॉग का अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।